अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम हमसे, हमारी जिंदगी से और हमारे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओगी। ठीक है आदू, चली जाऊंगी मैं तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे परिवार से और तुम्हारे घर से चली जाऊंगी मैं। लेकिन तुम मुझे दिव्यम के दिल से कैसे निकालोगी आदू? बस करो काया, बस करो। इतना भी मत गिर जाओ कि अपने जीजो और हमारे सुहाग पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। गिरी हुई मैं नहीं हूं बहन, गिरा हुआ तुम्हारा पति है मेरे प्यार में। हाँ, ये क्या बातें कर रही हैं आप? अभी तो देखा ना आपने अपनी आंखों से वो वीडियो में कि राधिका की गलती नहीं है, राधिका बेगुनाह है। गलती है, उसकी ही सबसे बड़ी गलती है। उसी की वजह से उसकी बहन और उसका पति हमारे घर आया था। उस आदमी ने तेरे पापा पर जानलेवा हमला किया था। अगर गलती से भी चाकू कहीं इधर उधर लग जाता तो आज शायद तेरे पापा से। इसलिए तू ये नहीं कहेगा कि इसमें राधिका की कोई गलती नहीं है, क्योंकि राधिका की ही गलती है। बस काया, बहुत हुआ, अपनी बकवास बंद करो। अब तुम चुपचाप हमारे साथ घर चलोगी और हमारे घर वालों से माफी मांगोगी। क्यों राधिका, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे तो तुम बड़ी सच की मूरत बनी फिरती हो। आज क्यों हिम्मत नहीं है तुम्हें सच सुनने की? सच सुन के भी अनसुना कर रही हो। अभी तक तो तुमने सिर्फ आधा सच सुना है, पूरा सच तो सुन लो। तुम्हें क्या लगता है मुझे सबके सामने गलत साबित करके तुम उस घर में वापस जा पाओगी? तुम्हें क्या लगता है दिव्यम ने मुझे घर से इसीलिए निकाला था क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था? नहीं राधिका, ऐसा नहीं है। उसने मुझे इसीलिए निकाला था क्योंकि उसके मन में चोर था। उसे डर था कि मेरे वहां रहने से कहीं उसका दबा हुआ प्यार कहीं वापस ना जग जाए। तुम्हारा पति तुमसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करता है, और आज से ही नहीं बल्कि शादी से पहले से ही। माँ, मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि राधिका की गलती थी कि वो काया और अमर को घर पे ले आई, लेकिन ये फैसला हम दोनों का था ना माँ। ये गलती हम दोनों की है, और ऐसा तो है नहीं कि राधिका ने जानबूझकर ये गलती की है। जब बड़ी दादी घर पे आई थी तब हमें कितना भरोसा था उन पर, लेकिन बाद में हमें पता चला ना कि राधिका को घर से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। और कली उसने राधिका को किडनैप करवा दिया, और फिर भी कली की शादी हमने गोलू भैया से करवा दी, और उसने गोलू भैया की ही जान लेने की कोशिश की। इसलिए तो हमने उसे हमेशा के लिए नौकरानी बनने की सजा दे दी ना माँ। लेकिन इस सब में दोनों ही मामलों गलती तो घर वालों की थी, लेकिन सजा दोनों ही बार किसको मिली? एक ही इंसान को, राधिका को, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी माँ। और आज जब उसने किसी पर भरोसा करने की गलती की तो हमने क्या किया? उसे सीधा घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा थोड़ी होता है माँ। तो उस राधिका के लिए अपनी माँ से जुबान लड़ा रहा है? अरे कली तो पराई है, लेकिन काया को तो राधिका बचपन से जानती थी ना। फिर कैसे राधिका को उसकी हरकतों के बारे में पता नहीं चला? कुछ भी कहे, जितनी दोषी काया और अमर हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार वो राधिका है। इसलिए तू राधिका को वापस लेने नहीं जाएगा। रहने दो उसे अपने मायके में। सुजाता सही कह रही है।
करो काया, बहुत हो गया, अब तुम चुप हो जाओ। अब हम दिव्यम जी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनेंगे। हमें मजबूर मत करो कि जो हाथ उठते उठते रह गया वो हाथ तुम पर उठ जाए। हाँ तो मारो ना मुझे, मारो राधिका, क्योंकि मुझे तुम्हारे थप्पड़ से कोई डर नहीं लगता, समझी तुम? और इस थप्पड़ की वजह से कोई सच नहीं बदल जाएगा आदू। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना तो रुको। तुम्हारे शादी के पहले की फोटोज, जब मैं और दिव्यम साथ हुआ करते थे, देखो हम कितने खुश थे, देखो दिव्यम कितना खुश था। लेकिन तुम्हारे आने के बाद तुमने सब बिगाड़ दिया आदू, सब कुछ। देखो तुम खुद को आदू, ढोलक जैसी हो तुम, और वहां दिव्यम स्मार्ट एंड हैंडसम। तुमने सोच भी कैसे लिया कि दिव्यम तुम जैसी लड़की से कभी प्यार कर सकता है? सच ये कि तुम्हारा पति तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम मोटी हो। तू राधिका को लेने नहीं जाएगा। राधी, आप भी? हाँ दिव्यम, माना कि जब जग्गू पर हमला हो रहा था तो राधिका घर पर नहीं थी, लेकिन काया और उसके पति को इस घर में लाने वाली वो ही है, इसलिए हम ये नजरअंदाज नहीं कर सकते। दादी, शायद आप भूल रही हैं, काया को मैंने इस घर से निकाल दिया था। आप उसे घर पे वापस ले आई, आपकी जिद थी कि वो घर पे ही रहेगी। मुन्ना, अब तू अपनी बीवी की गलती छुपाने के लिए माँ पर इल्जाम लगाएगा? अरे माँ तो काया को इसलिए इस घर में वापस लेकर के आई थी क्योंकि वो राधिका की बहन है। अगर वो कोई पराई लड़की होती ना तो माँ ऐसा कभी नहीं करती। वो मान या ना मान, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है तो वो राधिका है। और तूने भी तो कितनी बार राधिका को काया के बारे में बताने की कोशिश की थी ना, लेकिन क्या हुआ? उसने तेरा भरोसा किया नहीं ना, उसने तुझसे ज्यादा अपनी बहन का भरोसा किया। और राधिका का अभी भी कोई भरोसा नहीं है। क्या पता आगे वो अपने किस रिश्तेदार को लाकर के हमारे सर पर मर दे। आपकी हर बात सच है। मैं समझता हूँ माँ, पापा के लिए आपका डर और दर्द, लेकिन राधिका को इस वक्त मेरी जरूरत है और मैं राधिका के पास जा रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी। जाने दे सुजाता, वो नहीं मानेगा। इतनी मुश्किल से उस गोलमुखी को घर से निकाला था, कहीं मुन्ना उसे वापस लाकर हमारे सर पर ना बिठा दे। नहीं 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 काया, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम बकवास कर रही हो। जैसे नकली फोटो तुमने अमर जी की दिखाई थी, वैसे ही नकली फोटो तुम दिव्यम जी की दिखा रही हो। अगर दिव्यम जी हमसे प्यार नहीं करते तो हमें शादी से पहले वैसे मैसेजेस क्यों करते? मेरी भोली बहन, मैं तुम्हारी एक और गलतफहमी दूर कर देती हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो मैसेज तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए था। मैंने तुम्हारे नाम से दिव्यम की कंपनी में मॉडलिंग की थी। दिव्यम ने मुझे राधिका समझा था। यहाँ पर कोई काया नाम की लड़की आई है क्या? अगर वो यहाँ दिखाई दे तो उसे दरवाजे का रास्ता दिखा देना। सॉरी, वो गलती से हो गया। आपके पास दूसरा फॉर्म होगा ना? राधिका अग्रवाल। क्या हुआ राधिका? तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई? अभी तक तो तुमने सिर्फ हमारी तस्वीर देखी है, तुम्हारे पति के। काया, मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे ही शादी करने आया था, पर मैं अपनी मजबूरी में ऐसा फंसा कि मुझे उस राधिका से शादी करनी पड़ गई।
अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।